तो 3 दिसंबर यानी कल चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसने राजनीतिक दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका इंडिया टीवी पर। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि आप बहुमत से वापसी कर रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्राची जी, जब से चुनावी अभियान शुरू हुआ था तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि मैंने 2003 का चुनाव निकट से देखा है और 2023 का। तब हम विपक्ष में थे और आज हम सत्ता में हैं। और मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि मैं पूरी तरह से 2003 को दोहराता हुआ 2023 में देख रहा हूं और मैंने उसके कारण भी गिनाए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और नेतृत्व, अमित भाई की रणनीति, मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और मध्य प्रदेश का संगठन। और मुझे लगता है कि जो हमारे पिलर्स हैं, कि मोदी जी के गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का, चाहे राज्य का मामला हो, मध्य प्रदेश का या केंद्र का, और तीसरा है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान को उसका सम्मान भी मिले और उसकी उपज की वाजिब कीमत मिले। इस आधार पर यह चुनाव अभियान चला। और मैंने हमेशा इस बात को, तीसरी बात मैंने कही थी कि ये विकास भर नहीं है, ये विरासत के साथ विकास है। और मुझे लगता है इस थ्योरी पर कोई हमारे सामने टिकता नहीं है, ऐसी मेरा विश्वास भी है और मेरी मान्यता भी। प्रहलाद जी, आपकी नजर में कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहा या कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि रही शिवराज सरकार की, जिसने पूरा का पूरा चुनाव बदल के रख दिया, क्योंकि टक्कर मानी जा रही थी आपके और कांग्रेस के बीच में? नहीं, मैं पहले दिन से ये बात नहीं कहता। मैं पहले दिन से ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण का जो संकल्प है वो इतना बड़ा काम है जिसकी कोई कभी तुलना नहीं कर सकता। और दूसरा जो है, महिला सशक्तिकरण में जो केंद्र सरकार की नीति है और जो मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए नीतियां हैं, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप केंद्र की नीतियों में देखते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, हर घर जल हो, या आरक्षण का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का, ये केंद्र का महिला सशक्तिकरण का प्रयास है। और यहाँ पर अगर मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं तो बच्ची पैदा होने से लेकर उसके वयस्क होने तक या उसके रोजगार करने तक सरकार उसके साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ी ताकत है। और तीसरी बात, जब मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य हमसे अच्छा हो जी, तो भारत को अगर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है तो मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्य में लाना पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं मध्य प्रदेश में पर्याप्त है। क्योंकि हम सुंदर राज्य हैं, हम बीच में शांत राज्य हैं, संसाधन हमारे पास हैं, संभावनाएं हमारे पास हैं। और मुझे लगता है जो लोकेलिटी है वो सब जगह पर कहीं ना कहीं विवाद होते हैं, भाषाई या नस्ली भेद के। मध्य प्रदेश की धरती में ऐसा नहीं है। हम बेहतरीन जंगल रखने वाले लोग हैं, पर्यावरण की रक्षा भी हमने की है और विकास के पैमाने भी तय किए। मध्य प्रदेश की इतनी आप तारीफ कर रहे हैं तो एक चेहरा जो मध्य प्रदेश की सियासत से लगातार जुड़ा रहा वो है शिवराज सिंह चौहान। एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कितना श्रेय उनको देंगे और उनकी लीडरशिप को कैसे आंकेंगे आप, उनकी सरकार को कैसे आंकेंगे? नहीं, मैंने मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आपसे कहा है और मैं मानता हूं कि शिवराज जी ने लगातार 17 वर्ष देश का नेतृत्व, इस प्रदेश का नेतृत्व किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सारे जो मित्र चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों में क्यों प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि वो बेहद लोकप्रिय नेता है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कहने में। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला मध्य प्रदेश का? आप आश्वस्त हैं कि अच्छे आंकड़ों से आप सरकार बना रहे हैं, तो फिर मिलेगा शिवराज जी को मौका, या जो नए प्रयोग किए जा रहे थे उसमें उलझेगी बात अभी? प्राची जी, ये फैसला करने का अधिकार न तो प्रहलाद पटेल को है न शिवराज जी को है। मुझे लगता है ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का है। उसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हम सबको भी इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा ये कहने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आप इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के भी बयान कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अगर इतने ही आप लोग आश्वस्त हैं तो अभी से जोड़ तोड़ करने में क्यों लग गए? वो अपनी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा था, मैंने छिंदवाड़ा में जाकर 3 दिन में अपने विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया है और 3 दिन मैंने छिंदवाड़ा में किया है। और मैं पहले दिन से इस बात को भी दोहरा रहा हूं कि हम 2003 में 8 सीटें थी, उस समय छिंदवाड़ा की हमने जीती थी। इस बार हम 7 सीटें जीतेंगे और उसमें कमलनाथ की सीट भी शामिल है कि हम कमलनाथ जी चुनाव हार रहे हैं। और इसलिए वो बीच में कभी बौखलाहट भरे बयान नहीं देते थे। उनकी जो टिप्पणियां उसी हताशा और हार का परिणाम है
कि वो आज से जोड़ तोड़ की बातें कर रहे हैं। उन्हें पता है कि छिंदवाड़ा की धरती पर इस बार उनका किला डरने वाला है। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी छिंदवाड़ा को लेकर ही थी और आपके कंधों पर थी प्रहलाद पटेल जी। इस जिम्मेदारी को कितना आप निभा पाए और आपका अपना आंकलन क्या कह रहा है छिंदवाड़ा को लेकर, उसके आसपास की सीटों को लेकर? हाँ प्राची जी, मैं पहले दिन भी कह रहा था कि हम 7 सीट जीतेंगे, कमलनाथ चुनाव हारेंगे, और इस बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, मैं आपको बताऊं। लेकिन 3 दिसंबर को हम और आप बात करेंगे। मेरा विश्वास है कि हम 7 सीट जीतेंगे, और मैं समझता हूं कोई भी राजनीतिक विश्लेषक मेरी बात से सहमत नहीं हुआ या होगा नहीं। लेकिन धीरे से सबने वो जो विरोध करते थे कि नहीं कमलनाथ नहीं हार सकते, इसमें जरूर तेजी कम हुई है सबकी। अब लोग कह रहे हैं हाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है ये मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की छिंदवाड़ा की जीत है कि आज कोई ये तो मानने लगा कि हाँ कमलनाथ चुनाव हार सके। तो अगर ऐसा संभव हो पाता है प्रहलाद पटेल जी, तो क्या इनाम आपको मिलेगा? मैं क्या समझूं कि मैं भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं इस वक्त? नहीं, मैं उस रास्ते पर तो नहीं जाऊंगा, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर है, जितने मेरे चुनाव जीतने की मुझे खुशी होगी, उससे ज्यादा खुशी मुझे छिंदवाड़ा में कमलनाथ की हार की होगी। मेरा जो अनुज जीतेगा उसकी खुशी मुझे ज्यादा होगी, ये बात आप मानकर चलिए। और कितना इंतजार करना पड़ेगा प्रहलाद पटेल जी? क्योंकि देखिए, एमपी में इतने भारी बहुमत से आप लोग आ रहे हैं, इतने सारे सांसदों को आपने चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस तो यही चुटकी लेती रही कि आपका तो तय ही नहीं है कि किसके चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्राची जी, अगर आपको ध्यान हो, आप तो विश्लेषक भी हैं, जब पहली लिस्ट बनी निकली हमारी तो वो सकते में थे, कांग्रेस ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब हम लोगों के नाम वाली सूची निकली तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया कांग्रेस ने। मतलब वो तो कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा नेतृत्व तो सामने आएगा। और मैंने एक लाइन में सिर्फ इतना ही कहा कि दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, ये 2003 में हारे हुए लोग हैं जिनको हमने हराया, और हम पांचों छह लोग वो लोग हैं जो 2003 में जिनका नेतृत्व परवान चढ़ा। ऐसा नेतृत्व उनके सामने एक सामूहिक रूप से खड़ा होगा, ये अंदाजा कांग्रेस को नहीं था। कांग्रेस के पास आपकी नजर में कोई इन दो के अलावा कोई तीसरा नाम हो तो आप बताइए। ये बूढ़ा थका हुआ नेतृत्व था जिसने मुकाबला करने का सामर्थ्य ही नहीं था, और जनता ने इसलिए उनको खारिज भी किया। ये भूल कांग्रेस को ही महंगी पड़ी है। अपने बेटों को स्थापित करने के लिए इनने दूसरी पंक्ति के नेताओं को जिस प्रकार से कुचला, और बाद में दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ने की सलाह कमलनाथ जी ने जब दी तो कांग्रेस ने इसको बहुत ईमानदारी से माना। लाडली बहना योजना की सबसे ज्यादा चर्चा रही, और लाडली बहना योजना ऐसी योजना है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसने सारे कांटे निकाल दिए। इसे कितना बड़ा आप फैक्टर मानते हैं, कितना बड़ा ऐसा चेंज फैक्टर मानते हैं जिसने पूरे चुनाव को बदल दिया? मुझे लगता है कि चुनाव के जीतने में बहुत सारे बिंदु रहते हैं, कोई एक बिंदु नहीं होता, कोई एक बिंदु ऊपर चला जाता है। मैंने कहा ना कि बिंदु मैं 4 स्तंभ बताता हूँ। किसान किसी सम्मान निधि या किसान के उपज का वाजिब मूल्य, ये बड़ी ताकत है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। युवाओं नव मतदाताओं ने जिस प्रकार से भाजपा को आशीर्वाद दिया, वो इस योजना के लाभार्थी नहीं होने के बावजूद उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। महिला सशक्तिकरण का एक हिस्सा लाडली बहना है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मैंने आपको और भी चीजें गिनाई हैं, वो दर्जन भर चीजें हैं जिसने महिला सशक्तिकरण को बल दिया है। गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं मोदी जी की है, जो मुफ्त राशन की योजना हो या अन्य आयुष्मान कार्ड की बात हो, उनका यह कमाल है। मतलब मुझे लगता है कि मतदाता पहली बार मुखर हुआ है वोट देने के बाद। ये शायद आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि लोग बोले नहीं और बाद में आकर लोगों ने जवाब दिया। आप बार बार अपने पुराने वक्त की बात करते हैं, अपनी पुरानी टीम की बात करते हैं। इसी पुरानी टीम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, आप सब साथ हैं, आप ये भी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वर्किंग स्टाइल कैसा लगता है प्रहलाद पटेल जी को? कितने नंबर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देंगे? मुझे लगता है कि हम दोनों सारे लोग एक दूसरे को 10 ही नंबर देंगे, कोई 9 नंबर नहीं देगा। सबकी अपनी अपनी काबिलियत है, सबके अपने अपने गुण हैं। पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया, किसी को राष्ट्रीय पदाधिकारी संगठन का बनाया, इससे कोई फर्क नहीं, जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। लेकिन हम गौरवान्वित है कि 4 दशक के लगभग हम सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी चेहरे सबके बेदाग हैं। ये हम सबकी जीवन की सफलता है। तो क्या कोई जोड़ तोड़ में वाकई में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है? जिस तरफ कमलनाथ इशारा कर रहे हैं, मन में कोई शक, कोई शंका है इस बात को लेकर? जोड़ तोड़ भाजपा को करने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले दिन से ये बात कहता हूँ, हमें जोड़ तोड़ नहीं करना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि परिणाम आए, उस परिणाम में जो हमने अनुमान लगाए हैं उसके अनुमान के मुताबिक हो।
इससे ज्यादा हम कोई नहीं सोचते हैं। मेरे जैसा आदमी तो जब चुनाव लड़ता है तब भी इसी सहज भाव में रहता है, बाद में भी रहता है। हम तो जोड़ तोड़ की राजनीति के विरोधी है। मैं कभी इस रास्ते पर कभी गया नहीं, और मेरा इस रास्ते का मैंने कभी समर्थन किया नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल प्रहलाद पटेल जी, आपका अपना आंकड़ा क्या कहता है, कितना सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है? 2 दशक के बीच का अंतराल है। 2003 में हम सर्वोच्च मुकाम पर थे और 2023 उसकी पुनरावृत्ति है। ये मैं पहले दिन से कहता हूँ, और ये सिर्फ मैं स्वप्न में नहीं कहता हूँ, जो नजरों में दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार राजनीति में बहुत सारे परिणाम ऐसे आएंगे जो मैंने कई बार लोगों को बोले हैं, लेकिन शायद परिणाम के बाद जब मैं कभी विश्लेषण में शामिल होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार किस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य बदला है। बहुत सारे पैरामीटर ध्वस्त होंगे। इनकम्पेंसी जैसे जो पैरामीटर्स होते हैं, प्रो हो या एंटी, इन पर भी बहुत मंथन की जरूरत पड़ेगी। 20 साल पहले हम जिन पैरामीटर्स के आधार पर आकलन करते थे वो सारे पैमाने बदल गए हैं, ऐसा मेरा मानना। चलिए ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी कल जब नतीजे आएंगे तो आपसे बातचीत जरूर होगी। प्रहलाद पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत। जी बहुत धन्यवाद। बहुत